जलेश्वर जी, इस संबंध में मेरा ये कहना है कि हमारा समाज तो पुरुष प्रधान है रहेगा। उनकी जो मर्यादा है वो हमें बरकरार रखनी है और मर्यादा को कायम रखते हुए अगर स्वावलंबी हो जाए नारियां तो ही हमारे लिए गर्व की बात होगी। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, अपने बच्चे को आपके विद्यालय में क्यों नामांकन कराऊं? क्या आप मेरे बच्चे को दे पाइएगा? बहुत सारे विद्यालय समाज में चल रहा है, ये चीज मैं जानना चाह रहा हूँ। सर, इसका उत्तर तो एक ही है कि शिक्षा और ज्ञान में अंतर है। आजकल के बहुत सारे स्कूल, मुझे कहना नहीं चाहिए, वो शिक्षा को बेच रहे हैं और शिक्षा जहाँ एक महज किताबी जानकारी के रूप में सिमट कर रह गई है, लेकिन डीएवी मूवमेंट में शिक्षा के साथ संस्कार से आदमी ज्ञानी बनता है, ज्ञानवान बनता है, अपने कौशल को दिखलाता है, वो समाज के लिए, परिवार के लिए हितकर साबित होता है। और ये डीएवी का उद्देश्य है कि आदमी को शिक्षा क्या है, वो एक सूचना है, तो सूचना देने के बाद भी उसको कौशल करके दिखाना, पुरुषार्थ दिखाना, ये डीएवी का ये उद्देश्य रहा है। जी नमस्कार, मेरा नाम जलेश्वर कुमार यादव है। आप देख रहे हैं सब तक न्यूज, जेकेवाई की आवाज़ न्यूज चैनल को। न्यूज के अंत तक बने रहिएगा। आज हम आपको सीतामढ़ी के अंतर्गत रूनी सैदपुर डीएवी है, डीएवी के प्रिंसिपल डॉक्टर पूनम शर्मा जी मेरे कैमरे के साथ जुड़ चुकी हैं और आज इनके मुखार बिंद से जो बातें निकलेगी, आपके परिवार ही नहीं आपके समाज को सुदृढ़ करने वाली बातें होगी। इसके लिए प्रमुखता से इनकी बातों को आपको फॉलो करना है और जन जन तक पहुंचाने की जरूरत है। मैडम, सबसे पहले सब तक न्यूज जेकेवाई की आवाज़ न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्ते। आप सेल्फ इंट्रोडक्शन संक्षिप्त में हमारे ऑडियंस को दे दीजिए। जैसा कि नाम आपको पता है, मैं पूनम शर्मा डीएवी पब्लिक स्कूल रूनी सैदपुर की प्रिंसिपल हूँ। इसके पहले मैंने डीएवी संस्थानों में विभिन्न जगहों पर काम किया है। यहाँ मेरा ये दूसरा कार्यकाल है और इच्छा यही है कि स्कूल के लिए, विद्यालय के लिए या समाज के लिए कुछ मिसाल स्थापित करूँ ताकि यहाँ के पेरेंट्स, यहाँ के बच्चे मेरे उस कार्य को याद रखें ताकि एक इतिहास बन सके। मैडम का जैसा कि इनके मुखार बिंद से ही आपको इनके हायर क्वालिफिकेशन के बारे में जना दूं, मुझे तो मालूम है, थोड़ा सा बताइएगा कौन सा सब्जेक्ट के साथ यानी उच्चतम? मेरा क्वालिफिकेशन एमएससी, एमएड और पीएचडी है और मैं केमिस्ट्री विषय से। देखिए, ये चीज़ पूछने का कारण मेरा क्या, ये चीज़ मैंने क्यों पूछा, खास करके ग्राउंड लेवल पर जो महिला निवास कर रही है उस महिला को इनसे शिक्षा लेने की ज़रूरत है। एक नारी होकर के केमिस्ट्री से पीएचडी की और गर्व के साथ जो है इनके नाम के आगे डॉक्टर लग रहा है यह, और इनके मुखार बिंद से आप तक इनकी आवाज़ जा रही है, तो आपको शिक्षा लेने की ज़रूरत है। आज का वर्तमान परिदृश्य में क्या चल रहा है, एक व्यक्ति कमाता है, 10 व्यक्ति खाता है, जिसका कारण हमारा हिंदुस्तान गरीबी के यानी नीचे, गरीब हिंदुस्तान हो चुका है। तो अमेरिका और हिंदुस्तान में यही अंतर है। अमेरिका में प्रत्येक व्यक्ति खुद को कमाता है और अपने आप को मजबूत करता है, जिसका कारण है कि उसका परिवार मजबूत होता है, उसका समाज मजबूत होता है और देश मजबूत है। तो इनसे शिक्षा लेने की ज़रूरत है। हमारे हिंदुस्तान की महिलाएं अपने पुरुष के ऊपर, अपने पति के ऊपर आश्रित रहती है। मैं उन माताओं को, उन बहनें को कहना चाह रहा हूं जो पूनम शर्मा जी से आपको शिक्षा लेने की ज़रूरत है। ये एक नारी होकर के पता नहीं जो कतई लोगों को अपनी कमाई से जीवन यापन दे रहे हैं और हमारे समाज के बच्चे को सुदृढ़ कर रहे हैं, तो मैं उन महिलाओं को के लिए, उन माताओं के लिए, उन बहनें के लिए इनकी मुखार बिंद से जो निकल रही है बात, आपको फॉलो करने की जरूरत है और खुद को पति के ऊपर आश्रित नहीं रहना है, खुद को कमाना है और अपना ये करिए जो आपके ऊपर आपका समाज, आपके बच्चे, आपके पति पैसा आपसे मांगे, न कि आप पति से पैसा मांगे।
जिस दिन ऐसा हो जाएगा हमारा बिहार मजबूत हो जाएगा, हमारा देश सोने की चिड़िया हो जाएगा। सब लोगों को काम करने की जरूरत है। मैडम, उन महिलाओं को आप कुछ ऐसा मोटिवेशन दीजिए जिसके कारण खुद को वो अपने आप पर आश्रित हो और पति के ऊपर आश्रित ना हो। जलेश्वर जी, इस संबंध में मेरा ये कहना है कि हमारा समाज तो पुरुष प्रधान है, रहेगा। उनकी जो मर्यादा है वो हमें बरकरार रखनी है और मर्यादा को कायम रखते हुए अगर स्वावलंबी हो जाए नारियां तो ये हमारे लिए गर्व की बात होगी। हमारा समाज में जो बच्चे अध्ययन कर रहे हैं और सारे विभिन्न प्रकार के विद्यालय इस जिला में, इस देश में चल रहा है, लेकिन आपका जो डीएवी है, डीएवी में हमारे समाज के जो अभिभावक हैं अपने बच्चे को नामांकन क्यों कराएंगे? क्या है आपके विद्यालय की विशेषता? प्रमुखता से हमारा ऑडियंस जानना चाहता है। देखिए, डीएवी मूवमेंट एक राष्ट्रीय मूवमेंट हो चुका है और इसका मुख्य उद्देश्य मध्यम वर्गीय, कह सकते हैं अभी के ज़माने में मध्यम वर्गीय बच्चों के लिए है, जिसमें बहुत हाई फीस नहीं है और मिडिल फैमिली के बच्चे इसमें ज़्यादा पढ़ते हैं और उनका मुख्य काम है बच्चे को शिक्षा के साथ संस्कार देना। आखिरकार विशेषता क्या है जो हम अपने बच्चे को, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, अपने बच्चे को आपके विद्यालय में क्यों नामांकन कराऊं? क्या आप मेरे बच्चे को दे पाइएगा? बहुत सारे विद्यालय समाज में चल रहा है, ये चीज़ मैं जानना चाह रहा हूँ। सर, इसका उत्तर तो एक ही है कि शिक्षा और ज्ञान में अंतर है। आजकल के बहुत सारे स्कूल, मुझे कहना नहीं चाहिए, वो शिक्षा को बेच रहे हैं और शिक्षा जहाँ एक महज किताबी जानकारी के रूप में सिमट कर रह गई है, लेकिन डीएवी मूवमेंट में शिक्षा के साथ संस्कार से आदमी ज्ञानी बनता है, ज्ञानवान बनता है, अपने कौशल को दिखलाता है, वो समाज के लिए, परिवार के लिए हितकर साबित होता है। और ये डीएवी का उद्देश्य है कि आदमी को शिक्षा क्या है, वो एक सूचना है, तो सूचना देने के बाद भी उसको कौशल करके दिखाना, पुरुषार्थ दिखाना, ये डीएवी का ये उद्देश्य रहा है। आज हम आ रहे थे रास्ते में तो लोग बताया है क्या जो पहले के डीएवी में अभी वर्तमान के डीएवी में अंतर हो गया है? क्या ऐसा कुछ आप लोग जादू कर दिए हैं जो चर्चा क्षेत्र में चल रही है? मैं ये जानना चाहूँगी कि ये जादू अच्छाई की तरफ इशारा है? अच्छाई की तरफ। अच्छाई की तरफ। अच्छा, मेरा ये कहना है कि विद्यालय तो सभी लोग चलाते हैं, हम भी चला रहे हैं, लेकिन अगर बच्चे को शिक्षा के साथ ज्ञानवान बनाए, संस्कार दे, तो सबसे पहला और उत्कृष्ट कार्य समाज के लिए यही है। और जो भी पढ़े लिखे अभिभावक हैं वो चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ाई के साथ सुसंस्कृत हों, जो कि आज शिक्षा सिर्फ एक टेक्निकल टर्म बन के रह गया है। अगर किताबी ज्ञान ले लें तो दैट्स ऑल, उनका उद्देश्य पूरा हो जाता है कि हमारा बच्चा पढ़ लिया, डिग्री ले लिया। लेकिन पढ़ना और डिग्री लेना और सचमुच में ज्ञानवान बनना दोनों दो पहलू हैं, हालांकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब तक बच्चे सूचना नहीं प्राप्त करेंगे शिक्षा के माध्यम से, तब तक वो ज्ञानी नहीं बन सकते हैं, क्योंकि सूचना पाकर ही बच्चे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपने जीवन में, अपने समाज में, अपने परिवार में, तभी शिक्षा की सार्थकता पूरी होती है। किताबी ज्ञान के अलावा एक्स्ट्रा आप अपने बच्चे को क्या देते हैं? क्या है उसका तरीका? थोड़ा सा बताएंगे आप, हमारा ऑडियंस जानना चाहता है। किताबी ज्ञान के अलावा हमारे बच्चे स्किल डेवलपमेंट पर भी जोर देते हैं और उस स्किल डेवलपमेंट के पहले जो हमारा आधारभूत हमारे देश की संस्कृति है, जो संस्कार है, उसको हम लोग बचा के रखे हुए हैं और बच्चों में चाहते हैं कि हर बच्चा संस्कारित हो। इसके लिए हम लोग साप्ताहिक हवन यज्ञ करते हैं, नैतिक शिक्षा का भी शिक्षण होता है, ताकि हमारे बच्चे किताबी ज्ञान के अलावा जीवन जीने की कला और कौशल को भी सीख सकें। मैडम, किताबी ज्ञान के अलावा सामाजिक ज्ञान बच्चे के लिए कितना प्रतिशत महत्वपूर्ण है? प्रमुखता से प्रकाश डालिए इस पर। किताबी ज्ञान के अलावा जो सामाजिक ज्ञान है वो शिक्षा का एक अहम उद्देश्य है और उसमें शिक्षा की अहम भूमिका रही है। बच्चे जब शिक्षा प्राप्त करते हैं
जस्ट फॉर हम एग्जाम्पल बता रहे हैं कि हमारा धर्म कहता है कि प्यासे को पानी पिलाना चाहिए, ठीक है। तो प्यासे को पानी पिलाना चाहिए, ये एक सूचना है जो बच्चे को दी जा रही है या किसी सियाने को दी जा रही है। लेकिन अगर सही में वो बच्चा, वो आदमी किसी प्यासे पुरुष को या व्यक्ति को देखता है और पानी पिलाता है, तो शिक्षा का जो फल है, उद्देश्य है, वो वहीं पूरा हो जाता है। तो कहने का ये मतलब है कि आपके किताबी ज्ञान को, इन्फॉर्मेशन को आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में कितना उतार पाते हैं, अपने आप को कितना पुरुषार्थ की ओर आगे बढ़ा पाते हैं, ये अहम भूमिका की बात है। माता पिता मूर्ख होंगे, उनके बच्चे पढ़ पाएंगे या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, ये कहीं से ताल्लुकात नहीं कि जो बच्चे के माता पिता नहीं पढ़े लिखे हैं उनका यहाँ पढ़ाई नहीं होगा, ये बिल्कुल ही गलत है, निरर्थक है। क्योंकि हमको माता पिता को संस्कारित नहीं करना है, उनके बच्चे को संस्कारित करना है। हमें बच्चे से लेना देना है, बच्चे से मेरा डायरेक्ट संबंध है। हम उनको अच्छी बात सिखा सकते हैं, उनको ज्ञान दे सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं। माता पिता से उनका कोई लेना देना नहीं है। हाँ, माता पिता को ज़रूर उनको जागरूक होना चाहिए कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, ये उनका कर्तव्य बनता है। जो ये तो आपका विद्यालय जो है पूरी तरह से इंग्लिश मीडियम विद्यालय है, जो माता पिता मूर्ख हैं, फिर उन बच्चों को पढ़ाई को कैसे फॉलो कर पाएंगे? सर, जहाँ शिक्षा है, संस्कार है, तो धर्म भी है। ये मेरा धर्म बनता है कि अगर बच्चे के माँ बाप नहीं पढ़े हैं, इंग्लिश नहीं जानते हैं, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। हम बच्चे के प्रति ईमानदारी से काम करें, ईमानदार होकर उनको बताएं। और पीटीएम का भी जो आयोजन किया जाता है, जिसमें अभिभावक आते हैं, मिलते हैं, तो भाषा से तो हम उनको अवगत करा देते हैं कि आपका बच्चा कहाँ कमज़ोर है, कहाँ पढ़ने में अच्छा है, उसकी क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, उसमें कौन सी विशेष कला छिपी हुई है जिसको हम लोग निखार सकते हैं। आपके शिक्षक लोग बताते हैं कि क्योंकि जैसे मान लीजिए बड़ी शौक से बच्चे को आपके विद्यालय में अभिभावक एडमिशन कराते हैं, तो उनकी लालसा होती है जो अंग्रेजी यानी माध्यम इसका पढ़ाई का अंग्रेजी है, तो मेरा बच्चा 4 लाइन अंग्रेजी में बोल सके। तो आप ही के टीचर बोलते हैं माता पिता को अंग्रेजी में बात करना होगा, ये बताइए कैसे होगा? नहीं, ये तो कम निरर्थक है ये बात कहना कि माता पिता को अंग्रेजी में बात करना। और जहाँ तक है कि हिंदी ही हमारी मातृभाषा है, तो हिंदी कम्युनिकेशन का सबसे आधारभूत भाषा है, जिससे हम एक दूसरे से अपना संवाद प्राप्त करते हैं, देते हैं। माता पिता को अंग्रेजी बोलना या बुलवाना हमारा उद्देश्य नहीं है। उनकी आवश्यकता क्या है, इस पर जोर देना है। मेरा मैडम कुल मिलाकर के मेरा कहना ये था, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम विद्यालय में पढ़ रहे हैं, तो बच्चे को इंग्लिश बोलना आना चाहिए या नहीं, सो मैं जानना चाह रहा हूँ। देखिए, जहाँ तक शिक्षा की बात है तो इंग्लिश उसको ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश वर्ल्ड का एक लिंकिंग लैंग्वेज है जो एक दूसरे को जोड़ता है, कॉमन है। तो शिक्षा मात्र अंग्रेजी में ही निहित है, ऐसी बात नहीं है। अभी बहुत ही नई शिक्षा पद्धति में आया है कि आप अंग्रेजी के अलावा अन्य विषयों पर भी, अन्य भाषाओं पर भी अपना कमांड करके आप आगे बढ़ सकते हैं। आपके यहाँ इंटरमीडिएट तक के बच्चों को शिक्षा दी जाती है, जैसा कि जो है यहाँ बहुत सारे डीएवी का मैं देखा हूँ, तो उसमें जो है मुस्लिम के बच्चे भी पढ़ रहे हैं, लेकिन डीएवी में पूरी तरह से हिंदुत्व पर आधारित पढ़ाई हो रही है। तो मुसलमान भाइयों के लिए क्या उर्दू की व्यवस्था है? अभी तक तो फिलहाल उर्दू की व्यवस्था नहीं है, और हमारी मातृभाषा हिंदी है, उसकी जननी संस्कृत भाषा है, तो हम लोग हिंदी और संस्कृत पर ज़्यादा जोर देते हैं। तो जिस मुस्लिम के बच्चे आपके यहाँ पढ़ रहे हैं, तो फिर उर्दू के लिए उसको बाहर जाना पड़ता है क्या? अभी उर्दू की पढ़ाई हमारे यहाँ नहीं, कहीं नहीं हो रही है, किसी डीएवी में नहीं हो रही है। नहीं, डीएवी में नहीं हो रही है, लेकिन उसको तो उर्दू जानना है ना। तो जानना है तो उसके माता पिता उसके लिए वो अपना व्यवस्था कर सकते हैं। यानी आपके सिलेबस में उर्दू नहीं है? नहीं, अभी नहीं। लेकिन बहुत सीबीएसई में है, लेकिन हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं वो बेसिकली हिंदी को प्रेफर करते हैं या संस्कृत को प्रेफर करते हैं। आखिरकार बात क्या है, इस हिंदुस्तान में कहा गया है लोकतांत्रिक देश है हमारा हिंदुस्तान, तो फिर इसमें हिंदुत्व पर आधारित पढ़ाई की यानी संरचना क्यों, थोड़ा सा प्रमुखता से हमारा ग्राउंड लेवल के लोग जानना चाह रहे हैं। सर, बेसिकली भारत जो है वो अपने संस्कारों के लिए जाना जाता है, विश्व गुरु माना जाता है।
तो हमारी हिंदी में बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं जो हमारे भारत के संप्रभुता को, संपन्नता को, उसकी विविधता में एकता की को दर्शाता है। तो बेसिकली हिंदी एक भाषा है, मातृभाषा मानी भी गई है और है भी, मानी नहीं गई है वो है। तो कोशिश रहती है कि हम हिंदी पर ज़्यादा जोर दें। आईएएस एंड आईपीएस बनने के लिए इंग्लिश कितना प्रतिशत जरूरी है बच्चों के लिए? आईएएस और आईपीएस बनने के लिए सर क्वेश्चन दोनों मीडियम में आते हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस माध्यम से परीक्षा देना चाहते हैं। यानी बेस्ट कौन होगा, हिंदी या अंग्रेजी? सर बेस्ट वही है जो बच्चे अच्छे से कर लें। तो फिर जो है पूछताछ के कड़ी में तो सिर्फ जो है इंग्लिश में बहुत ऐसे वर्ड जो होगा बच्चे जान ही नहीं पाएंगे। नहीं, जहाँ तक जिस बच्चे का रुझान इंग्लिश की तरफ है, हर बच्चे में कोई ना कोई प्रतिभा छिपी है और जिसका रुझान जिस तरफ है, हमारी आवश्यकता है, समय की मांग है कि बच्चे के रुझान के इंटरेस्ट को देखते हुए उसमें कौन सी स्किल छुपी हुई है उसको उभारे तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्या बच्चे को वैज्ञानिक बनना है या इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, उसके लिए अलग से मोटिवेशन क्लास बच्चों को आपके यहाँ उपलब्ध है? बिल्कुल है। क्या थोड़ा सा ग्राउंड लेवल के लोग जानना चाहें? हमारे यहाँ काउंसलिंग क्लास भी है और टीचर पढ़ाते समय जो कई एक वर्षों से बच्चों को पढ़ाते आ रहे हैं, मान लीजिए जिनका नामांकन छोटे क्लासों में हुआ है, उनका 8 साल 10 साल विद्यालय में पढ़ाई होते होते हो जाता है, तो हमारे टीचर अच्छी तरह से जान जाते हैं कि किस बच्चे में कौन सी योग्यता है और उस योग्यता पर हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। जैसे आप देखेंगे कि सब्जेक्ट में बच्चा बहुत ख़राब है लेकिन स्टेज परफॉर्मेंस, कविता पाठ, चाहे हिंदी का हो या इंग्लिश का हो, बेधड़क बहुत अच्छे से करता है, उस बच्चे से आपको मिला भी सकते हैं। उसका एकेडमिक बहुत स्ट्रांग नहीं है लेकिन जो वाचन कला है वो बहुत ही उत्कृष्ट किस्म का है। तो हम लोग इस चीज़ को पहचानते हैं, गौर करते हैं और उस प्रतिभा को और चमकाने का प्रयास करते हैं। जहाँ तक वैज्ञानिक बनने की बात है तो हमारे यहाँ ATL भी है और वो पूर्ण रूप से कार्यरत है। उस ATL में बच्चे अपने टीचर से सहयोग लेके, अभी आप देखेंगे तो हम बता सकते हैं कि कैसे चंद्रयान 3 का लैंडिंग हुआ, कैसे रोवर निकला चंद्रयान पे, कैसे वो मूव कर रहा है और जो चंद्रयान 1 और 2 असफल हुआ वो उसका वर्किंग मॉडल बच्चे बनाए हैं, हमारे लैब में अभी भी है वो। क्या छोटे बच्चे को प्रैक्टिकल कराया जाता है? 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास यानी 5 क्लास छोटे क्लास के बच्चों को डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए लैब में ले जाया जाता है या जो प्राकृतिक रूप से पढ़ाई हो सकती है तो विद्यालय के जो भी हैं उद्यान वाले क्षेत्र में उनको घुमा के दिखाया जाता है कि पार्ट्स ऑफ प्लांट ये है, फ्लावर ये है या किस तरह का ये प्लांट है। उसके साइज़ के आधार पर वो बताया जाता है कि ये हर्ब है या श्रब है या ट्री है। हमारे जो बच्चे हैं उन बच्चे को सफलता का 5 पॉइंट आप बताइए। कैसे हमारा बच्चा सफल होगा? इंटरमीडिएट कर लेगा, ग्रेजुएशन कर लेगा या वो बीपीएससी यूपीएससी कैसे जो है निकालेगा? यानी 5 गो ऐसा पॉइंट बताइए जिस पॉइंट को बच्चे हमारे फुलफिल कर सके। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो मेरा ये मानना है कि अगर बच्चे और बच्चे के गार्जियन उसके कैरियर के प्रति ईमानदार हैं तो बच्चा निश्चित रूप से सफल होगा और ईमानदारी से वो पढ़ाई के लिए अपना समय दे। रीडिंग और राइटिंग ये 2 चीज़ें अभी के बच्चों में कमी पाई जा रही है। हम लोग के टाइम में भी रीडिंग हुआ करता था, राइटिंग हुआ करता था, लेकिन अभी बच्चे ज़्यादातर मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर पर काम करना चाहते हैं। तो उनकी जो लिखने की कला है या बोलने की जो क्षमता है वो बहुत विकसित नहीं हो पाती है। बच्चे को चाहिए कि वो समय से प्रतिदिन कुछ लिखने का अभ्यास करें, बोलने का अभ्यास करें और इसके लिए हमारे यहाँ स्टेज पर नित्य रूप से कुछ न कुछ क्रियाकलाप होता है। जैसे कुछ बच्चे स्पीच देते हैं, कोई प्रतिज्ञा कराता है, कोई समाचार बोलता है, तो इस माध्यम से हम उनके प्रैक्टिस को जो है सो बरकरार रखते हैं। चलिए लास्ट संदेश हमारे समाज के लिए, हमारे जिला के लिए और इस देश के लिए आप क्या व्यक्त करना चाहते हैं? मेरा संदेश है कि हमारे बच्चे प्रतिभावान हो, संस्कारवान हो, ताकि देश, समाज और परिवार का कल्याण हो सके।
चलिए, तो ये थे डॉक्टर पूनम शर्मा जी, जिनके मुखार बिंद से जो भी बातें निकली हैं, आप सभी को इनके बातों पर केयर करने की ज़रूरत है और जन जन तक पहुंचाने की इनकी बातों की ज़रूरत है। और इन्होंने जो बताया है, कितना प्रतिशत सही बताए हैं, क्या कुछ किए हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे और हम नेक्स्ट बातों से आपको नेक्स्ट एपिसोड में अवगत कराएंगे। अब तक के लिए जय हिंद।